हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट एजुकेशन में पूछा जाता है। इन्वायरमेंट एजुकेशन बीएड के सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, और फिर फाइनली हम फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो जो इन्वायरमेंट शब्द है वो इन्वायर्निया से मिलकर बना है, इन्वायर्निया से लिया गया है। इन्वायर्निया का मतलब है टू सराउंड, टू सराउंड या चारों ओर से घेरना, चारों ओर से घेरना, चारों ओर से घेरना। अगर हमसे कोई पूछे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो देखिए, एवरीथिंग दैट सराउंड अस एंड इन्फ्लुएंस अस, तो वो किस में आएगा? इन्वायरमेंट में। तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस, दैट सराउंड्स अस एंड इन्फ्लुएंस अस, एंड इन्फ्लुएंस अस, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। अर्थात जिस भी चीज़ से हम चारों ओर घिरे हैं, दो ही तरह की चीज़ों से हम चारों ओर से घिरे हैं, या तो लिविंग होंगी या फिर नॉन लिविंग होंगी, तो वो सब किस में आएगा? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। मतलब तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस, तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस एंड इन्फ्लुएंस अस, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हमारे चारों ओर है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, निर्जीव है या सजीव है, और वो हम पर प्रभाव अपना डाल रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो क्या है? इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इन्वायरमेंट is an external force, is an external force that influence us, that influence us। तो ये रॉस ने कहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉस ने दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी बाह्य बल, कि जो बाह्य बल है जो हमें इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है, कोई भी बाह्य बल जो हमें अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है, तो वो किस में आता है? इन्वायरमेंट में। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या क्या घटक होते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। या पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के जो घटक हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, जो एबायोटिक कंपोनेंट है उन्हें हम कहते हैं अजैविक घटक, अजैविक घटक, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं जैविक घटक, जैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट्स या अजैविक घटक में वो आएंगे जो नॉन लिविंग नेचर के होंगे। तो नॉन लिविंग इन नेचर, नॉन लिविंग इन नेचर, इसके एग्जाम्पल आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं जैसे सॉइल, जो मिट्टी है वो निर्जीव होती है। उसके अलावा टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो भी निर्जीव में ही आएगा, और विंड और एयर, उसके अलावा प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? एबायोटिक कंपोनेंट्स में। और बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, इसके एग्जाम्पल है जैसे कि प्लांट्स, तो जो पेड़ पौधे हैं वो जीवित होते हैं। सजीव में आएंगे तो वो हम इसी में इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा एनिमल्स, पैरासाइट, पैरासाइट या जो परजीवी होते हैं, जो डिजीज़ उत्पन्न करते हैं या फिर बीमारियां उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन करते हैं? पैरासाइट, तो वो सब भी जैविक घटक में आएंगे। और ह्यूमन भी किसी में आएगा, वो भी बायोटिक कंपोनेंट में आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरे होंगे बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो निर्जीव कंपोनेंट या निर्जीव घटक होते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट वो घटक होते हैं जो जैविक घटक होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग नेचर वाले आएंगे, और जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें
लिविंग नेचर वाले कंपोनेंट्स आएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं सॉइल, टेम्परेचर, विंड, एयर, प्रेशर और रेडिएशन। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भी आप देख रहे हैं नॉन लिविंग नेचर की हो और इन्वायरमेंट में पाई जाए। उसके अलावा हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, पैरासाइट, ह्यूमन। तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट की, जिसमें पहला है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज या संसाधनों की आपूर्ति। दूसरा है सस्टेन्स लाइफ, सस्टेन्स लाइफ। और तीसरा है एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू। तो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट की, जिसमें पहला फंक्शन है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा फंक्शन है सस्टेन्स लाइफ और तीसरा फंक्शन है एस्थेटिक वैल्यू। तो जो पहला फंक्शन है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, तो इसका मतलब है कि हमें पर्यावरण से संसाधनों की आपूर्ति। तो जो पहला है वो है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। तो जो इन्वायरमेंट है, हमें यहाँ से रिसोर्सेज या संसाधन मिलते रहते हैं, चाहे वो फ्यूल हो, वुड हो, या फिर भोजन हो, फूड। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? इन्वायरमेंट से। सेकंड पॉइंट है सस्टेन्स लाइफ। तो देखिए लाइफ के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवित रहने के लिए ऑब्वियसली हमें भोजन चाहिए, ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, और जो है हमें भोजन मिलता है प्लांट से, और प्लांट्स अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? सन की उपस्थिति में या सूरज की उपस्थिति में बनाते हैं। तो अगर प्लांट ही अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, अगर जो है सनलाइट नहीं होगी, तो हमें भी अपना फूड नहीं मिलेगा। तो हम इनडायरेक्टली उन पर डिपेंड है, मतलब डायरेक्टली तो प्लांट्स उन पर डिपेंड रहते हैं ना, तो वो जो अपना फूड बना रहे हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या आवश्यक है? हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। चाहे ऑक्सीजन हो, तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वाटर हो, उसके अलावा सनलाइट हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? इन्वायरमेंट से। और थर्ड है एस्थेटिक वैल्यू। दोस्तों हम लोग वैकेशंस पर जाते हैं, जैसे हिली एरियाज़ पर जा रहे हैं या फिर कहीं और अच्छी सी जगह घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर नेचर हो। तो नेचर को देख के हम बहुत पीस या शांति का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक एस्थेटिक वैल्यू है कि नेचर में जो ब्यूटी है, तो उस ब्यूटी को देखकर हमें एक पीस हमें मिलता है, पीस मिलता है या कहें शांति मिलती है, शांति का अनुभव होता है। तो ये भी एक इन्वायरमेंट का फंक्शन है। तो दोस्तों अब हम सम अप करेंगे लास्ट में। तो जो इन्वायरमेंट है वो इन्वर्नियर शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब है टू सराउंड या चारों ओर से घेरना। तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस एंड इन्फ्लुएंस अस, तो वो किस में आएगी? इन्वायरमेंट में। या जो भी चीज़ हमारे चारों ओर है, हम जिस चीज़ से चारों ओर से घिरे हैं, वो किस में है? पर्यावरण में। पर्यावरण हमें इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ये भी देख सकते हैं कि जो जीन्स है हमारे या डीएनए के वो पार्ट्स, ठीक है, जो फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से इम्पैक्टेड होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे जो ब्रिटिशर्स हैं तो उनमें मिलेनिन कम बनता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा गोरे होंगे। या हिली एरियाज़ में जैसे छोटी हाइट के लोग मिलते हैं, उसके अलावा उनका रंग बहुत गोरा होगा, ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे। साउथ अफ्रीका में जो लोग होंगे उनका कलर बहुत डार्क सा होगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का ही प्रभाव है। उसके बाद हमने देखे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के दो घटक थे, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। अजैविक घटक वो घटक थे जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को कंसीडर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सॉइल, विंड, एयर एट्सेट्रा। और जो जैविक घटक हैं उसमें हमने देखा प्लांट्स, एनिमल्स, पैरासाइट, ह्यूमन एट्सेट्रा। उसके बाद हमने देखा कि इन्वायरमेंट का क्या फंक्शन है। एक तो हमें रिसोर्सेज या संसाधन मिलते हैं, चाहे फ्यूल हो, वुड हो, फूड हो, तो वो सब हमें किससे मिलते हैं? इन्वायरमेंट से मिलते हैं। उसके बाद सस्टेन्स लाइफ,
यानी लाइफ को जीने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक तो हमें सांस लेना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, उसके अलावा वाटर चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? इन्वायरमेंट से। उसके अलावा इन्वायरमेंट की एस्थेटिक वैल्यू भी होती है। एस्थेटिक वैल्यू यानी ये काफ़ी नेचर में एस्थेटिक वैल्यू, जैसा मैंने आपको बताया कि नेचर में ब्यूटी एग्जिस्ट करती है और जब हम उस ब्यूटी को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन्वायरमेंट क्या था, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसके फंक्शन क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।